हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फाइनली आज मुहूर्त निकल आया है मेरे बेडरूम की क्लीनिंग करने का। ये मैं पिछले एक वीक से सोच रही हूँ, बट कहीं जाना पड़ जाता था या कुछ ना कुछ मतलब ऐसे आ जाता था एंड टाइम पे कि मैं कर ही नहीं पा रही थी। तो फाइनली अभी दोपहर के 1 बजे हैं और मैं खाना पीना खा करके आ गई हूँ रूम पे। तो बस स्टार्ट किया मैंने जाले निकालने से। हालांकि जाले अभी लगे नहीं है क्योंकि अभी 20 दिन पहले हुई थी क्लीनिंग, बट ज़्यादा अच्छे से नहीं हुई थी। और फ़ैन वगैरह मैंने क्लीन करना स्टार्ट किया है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो क्या बोलना चाहिए डस्टिंग करने वाला जो ये टूल है, ये एक्चुअली मैंने अमेज़ोन से मंगाया था। बहुत ही सही है। ये ख़ास बात ये है कि इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जितना भी आपको लंबा चाहिए हो। तो जो ये बैक वॉल है हमारे बेड के पीछे की, इसमें ना ये पैनलिंग हो रखी है और डार्क कलर की है, तो इसमें डस्ट बहुत ज़्यादा विजिबल होती है। तो मैं ये माइक्रोफाइबर जो कपड़ा है उसको चिपका लिया है डस्टिंग का, उसमें मतलब चिपकाया क्या, उस पर ले लिया है और उससे क्लीन किया तो बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। एक्चुअली जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ होता है ना, वो डस्ट को अपनी तरफ खींच लेता है, मतलब बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। अगर आपने अभी तक ये डस्टिंग के लिए ट्राई नहीं किया है ना, ज़रूर से ट्राई करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मतलब कि मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया है फ्रैंकली स्पीकिंग। पुराने घर में तो चल जाता था चाहे जिससे कर दिया, बट स्पेशली मैंने नए घर के लिए मंगाया था तो काफ़ी अच्छे से क्लीन हो गया। इनफैक्ट मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पर काफ़ी डर्ट था, डस्ट लगी हुई थी। तो मतलब एक बारी कपड़ा मारा और क्लीन हो गया। ये देखिए आप साइड का, ये बहुत ही अच्छे से साफ़ हो गया था। तो मैंने मतलब इसी से ही सारी क्लीनिंग की है। तो चलिए डस्टिंग वगैरह भी हो गई है ऊपर ऊपर की, मतलब जाले निकले हैं एक्चुअली, और वॉल की डस्टिंग करी है मैंने। और इसके बाद पहली मैं झाड़ू निकाल रही हूँ, इसके बाद और झाड़ू करूँगी। लेकिन मुझे ये था जो भी जाले वाले निकले हैं जो, तो वो एटलीस्ट क्लीन हो जाए, तो उसके वरना वो उड़ उड़ के फिर से बैठेंगे फर्नीचर पे, तो वो कोई मतलब ही नहीं रहेगा क्लीन करने का। तो मैं थोड़ा सा झाड़ू निकाला, उसके बाद अब मैं जितने भी मेरे रूम में वार्डरोब्स हैं, मतलब ये ड्रॉर्स बने हुए हैं, जैसे ड्रेसिंग के ड्रॉर हो गए, ये हमने वर्क स्टेशन बनवाया है स्पेशली। मतलब सौरभ की आदत है, वो लैपटॉप पे काफ़ी काम करते रात रात को, तो उनके लिए वर्क स्टेशन बनवाया है, या मुझे कभी कुछ काम करना है तो उसके लिए। तो अब 1 घंटे हो गए थे मुझे ये काम करते करते, 2 बज गए हैं। अब रूपा दीदी आ गई हैं, तो रूपा दीदी को मैंने बोला आप जल्दी से ये जो ड्रेसिंग है इसको आप क्लीन करो। एक्चुअली ड्रेसिंग का जो वो पल्ला है ना, उसमें भी मिरर लगना बाकी है, तो वो लगेगा। तो बाकी की मैंने झाड़ू ऐसे निकाल दी है क्योंकि वो कचरा भी साइड में था। अब इसके बाद अलमीरा वगैरह क्लीन करना है। एक्चुअली हुआ क्या है, हमारे यहाँ फर्नीचर बना, उसके बाद पेंट भी हुआ, तो कई कई जगह पे ना पेंट जो है वाइट वाला वो गिर गया। तो एक्चुअली उस पेंट को निकालने में बहुत टाइम लगा, बहुत ही ज़्यादा। तो बस अब मैं वार्डरोब पे लग गई हूँ। तो मैं नीचे की ना ड्रॉर एक्चुअली क्लीन कर ही रही थी, जब दूसरी ड्रॉर ओपन किया मैंने तो मुझे एकदम से छिपकली दिख गई। तो मैं तो भागी, मैंने बोला मेरे बस की नहीं है क्लीन करना। फिर रूपा दीदी गई तो छिपकली पता नहीं इधर उधर कहाँ घुस गई, और फिर उन्होंने पूरा क्लीन कर दिया था। खैर अब वो अभी तक नहीं मिली है। खैर मैं देखती हूँ, भैया लोग आएंगे मैरिज हाउस के तो वो निकाल देंगे, वो तो निकाल के फेंक देते हैं, बाहर ही कर देते हैं घर के। तो ये बोर्ड वगैरह मैंने क्लीन करे, सोचा था कि कोलगेट से क्लीन करूँगी, बट वो हो नहीं पाया था कोलगेट से। मुझे जो बर्तन धोने वाला जो ग्रीन वाला स्क्रब होता है ना, उसी में पिंक वाला आया था हमारे पास, उससे क्लीन किया तो अच्छे से हो गया था। तो बस ये साइड साइड में, मतलब हमारा जो माइका है ना काफ़ी गंदा हो चुका, कहीं ग्लू लगा हुआ है, फेविकोल वगैरह, तो उसके बहुत ज़्यादा निशान है, तो वो अच्छा नहीं लगता है देखने में। तो ये पहली बार इतने अच्छे से क्लीनिंग कर रहा है, फिर हर बार का ऐसा रहेगा कि एक कपड़ा मारा और साफ़ हो जाएगा, क्योंकि ये निशान निकल जाएंगे। फिर बस बाद में रूपा दी ने झाड़ू लगाई, मैंने जल्दी से पोछा लगाया और क्लीन हो गया हमारा रूम। फाइनली क्लीनिंग हो गई है। दोपहर 1 बजे से इनफैक्ट लगे हुए हैं, और शाम के अभी 6:29, 6:30 हो रहे हैं समझ लो आप। लेकिन मज़ा आ गया, क्लीनिंग हो गई ना उसको देख करके। अब एक कोना कोना क्लीन है, मतलब ये देखो आप, बोर्ड इतना गंदा हो रहा था, बोर्ड से ले करके ये यूनिट, साइड यूनिट से ले करके टेबल से ले करके ड्रेसिंग, एवरीथिंग। बस वन थिंग वो है डोर्स मतलब कि जैसे वाला डोर है, इसका ये वाला पल्ला हो गया है, बट ये वाला पल्ला भी बाकी है। देखो कितना गंदा हो रहा है, फ़र्क देखो आप, देखो। और इसका ये वाला साइड हो गया है, इसका देखो ये आधा क्लीन हुआ है, चेक कर पा रहे हो, आधा हुआ है आधा नहीं हुआ है। तो ये सब मुझे अभी का दिन और करूँगी, बहुत टाइम हो रहा था, थक भी रहते, सदी परेशान कर रही है। ये वाला बचा हुआ है, बैंक वाला डोर बचा हुआ है,
और अभी यहाँ के सारे डोर्स बचे हुए हैं, ये वाले बालकनी जाने के और बाकी रूम्स के, तो वो सब करूँगी मैं। और एक और चीज़ है, एलमीरा का ये नीचे वाला पोर्शन हमने कर लिया है क्लीन। एलमीरा का नीचे वाला पोर्शन पूरा क्लीन हो गया, वो ऊपर का पूरा बचा है। फ़र्क दिख रहा होगा, नीचे का पोर्शन पूरा क्लीन कर लिया, ऊपर देखो अब कितना फ़र्क दिख रहा है, अजीब सा ही लग रहा है वो देखने में। तो ऊपर मुझे एक्चुअली चढ़ चढ़ के करना पड़ेगा, देखते हैं कैसे होगा। पर ये वन टाइम कर लो, फिर उसके बाद हमेशा के लिए सही हो जाएगा। ड्रेसिंग की ड्रॉर्स वगैरह सब कुछ क्लीन हो गया है, सब कुछ। ये एलवीरा का पूरा हमने सामान बेड पे पटक दिया था, तो अभी इसको हम उस पर रखूँगी, मैं ऐसे ही घुसा दूँगी, क्योंकि अब तो आज नहीं कर पाना, इसको 1-2 दिन बाद ही करूँगी। कल हो सकता है रुपये छुट्टी पे रहना है। अब मैं जा रही हूँ जल्दी से चेंज करने के लिए, हाथ मुँह धो करके आऊँ। नहाऊँगी तो नहीं क्योंकि फिर नुकसान कर जाएगा, अभी चेंज करके आती हूँ, फिर उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे। तो बस मैं ऊपर से आकर के चेंज करके थोड़ा बैठ गई थी। नन्नू यहाँ डांस कर रही थी, और नन्नू का बर्थडे गिफ्ट आज डिलीवर हुआ है, बर्थडे कल था बट आज आया, कोई बात नहीं। तो ये मैंने मंगाया था, ये टिक टैक गेम है। एक्चुअली कपड़े वपड़े तो मैं ऐसे ही नॉर्मली मंगा देती हूँ, मुझे था कुछ टॉय वगैरह देते हैं, तो मुझे ये गेम अच्छा लगा कि कुछ तो सीखेगी वो। तो बस ये नन्नू और उसकी दादी दोनों मिलके खेलते रहते हैं, जब से ये आया है दोनों इसी में लगे रहते हैं। तो अच्छा है, बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ लर्न करेगा। चोटी तो देखिए आप लोग, दिखा नन्नू की चोटी। अरे भगवान, ऐसे घुमा के नहीं, आराम से दिखाओ पीछे का। अच्छा नन्नू एक बात बताओ, आपको बर्थडे गिफ्ट कैसा लगा जो मैंने दिया है? बहुत ही अच्छा। सही में अच्छा लगा? मुझे तो लग रहा था कि आप बोलोगी कि डॉल देना था मम्मा आपको, कपड़े दे। तो अच्छा गिफ्ट चाहिए दिया था आपने। अच्छा लगा गिफ्ट? चलो, मुझे तो लग रहा था कि ये तो आपने नई चीज दी मैंने। गाइज अब मैं आपसे अगले दिन मिल रही हूँ, उस दिन तो मेरी हिम्मत ही नहीं थी। फिर उसके बाद तो यहाँ पर देखो सिद्धि, मैंने स्टेयर्स पे सीढ़ियाँ वो चेयर लगा रखी, बट उसके नीचे से ये निकल गई है क्रॉलिंग करके। तो अब यहाँ पर हम लोग को फाटक जो आता है ना, मतलब बनवाना ही पड़ेगा। खैर, तो आज मैंने सुबह से ऐसा कुछ व्लॉग शूट नहीं किया था, मतलब आज आराम ही किया है टोटल। और आज रूपा दी भी नहीं आई थी, उनको राशन लेने जाना था। तो आज हमने बनाई है खाने में दाल बाटियाँ। तो ये मैंने सौरभ की थाली लगा दी है, और मट्ठा थोड़ा सा दिया है, ठंड है क्योंकि। मुझे वैसे गुड़ के साथ पसंद है, आप बताइएगा आपको कैसे पसंद है। पार्सल आया हुआ है मेरा, देखते हैं क्या आया है। तो बस थोड़ा शाम के बज रहे हैं, करीब 3:30-4 बज रहे हैं, और यहाँ पर मेरा पार्सल आया हुआ था मीशो से। तो ये सिद्धि, मैंने फ़ोन लगाया, मैंने चलो आपको दिखाती हूँ करके क्या आया है। तो सिद्धि को तो बस कैमरे लेने से ही, मतलब कैमरा ही लेना था, फ़ोन लेना था उसको। और ये मैंने एक्चुअली 3 का सेट में बास्केट मंगाई हैं, जैसे कि जो किचन की नैपकिन्स होती हैं उनको रखने के लिए, और ग्लास बोल वगैरह रखने के लिए ड्रॉर में। तो अच्छी आई है, मतलब ठीक है, ऐसा कुछ उसमें हैवी तो रखना नहीं है, तो उस हिसाब से अच्छी है। 3 बास्केट्स आई हैं, पेस्टल कलर में, येलो, पिंक एंड ग्रीन, अच्छी लग रही है। तो बस शाम का टाइम है, तो जल्दी से चाय बना रहे हैं, चाय पीने का मन कर रहा था। और आपको बता दूं कि ना, मतलब चाय का मेरे व्लॉग में मिलता है, बहुत गहरा आता है, लेकिन बहुत दिन से मिल नहीं रही है चाय, मतलब चाय नहीं मिल रही है देखने के लिए। एनीवे, तो ये मैंने ड्रॉर में रख दी है बास्केट, इसमें रखेंगे हम ग्लास, क्योंकि ग्लास इन लोग को भी चाहिए होता है तो एकदम से मिल जाए। इट्स अ डॉग। हाउ डज डॉग से? डॉग सेज बोबो 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 बोबो। अच्छा अच्छा, मेरी गोदी में। तो यहाँ पर मैं नन्नू को होमवर्क करा रही थी, तो सिद्धि को लिए थे, सिद्धि की मैं बुक ओपन करके उसको, ठीक है, पिक्चर्स से दिखवा के दे, मतलब देख रही थी वो। और नन्नू का भी मन देखो मेरे पास ही लगा हुआ है, और कैमरे में और ये पीठ दे करके बैठी हुई थी, मैं बोली थी सामने बैठो, पर हो गया बच्चों के मूड की बात, मुझे हीटर के सामने बैठना है। ये मैंने ना अमेज़ोन से ऐसे 10 हुक मंगाए हैं, इनमें मतलब ये स्टिकर है, स्टिक हो जाएंगे ये। तो जैसे जो थोड़ा मोड़ा सामान हल्का फुल्का सा है तो उसको आप लगा सकते हो इसमें। तो ये मैं ना, ये जो हमारा टॉल यूनिट है इसमें मैं लगा रही हूँ कैलेंडर लगाने के लिए। ये कैलेंडर लगाने की जगह नहीं समझ में आ रही थी, मुझे परफेक्ट लगी जगह, विंडो के पास में, मम्मी को कभी कुछ देखना तो आसानी से वो दिख भी जाएगा। अब हमारा फिर हमने कहा ऐसे एक काम करते हैं, ऐसे अब तुमने देखा कि यार पापा का तो यार यहाँ पे बन सकता है,
तो तुम यहाँ पे क्या करोगी, डाल सर्कल डालो। अब मैंने देखा, मैंने कहा यार अगर मैं यहाँ डालूंगा तो नन्नू जीत जाएगी सर्कल डाल के, है ना। और वैसे तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ यहाँ डाल डाल दूंगा। तो अब ये मैच क्या हो गया, ड्रॉ हो गया, और एक डाल। कुछ मतलब नहीं रहा, कोई नहीं जीता। कोई नहीं जीता। तो चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो ब्लॉग को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय।